मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर की सड़कें, गलियां और मोहल्ले तालाब में तब्दील। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बेभर गए। गड़ी खैरों के करीब नहर में 70 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मानसेहरा में महांडरी के मकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कन्हार में गिर गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला जंडोला बाजार में दाखिल हो गया। वानो गोमलजाम रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस कई मकामात पर बंद। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सैलाबी सूरत हाल के बायस राय से आमदरफ्त मुतासर मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। PTI के मुताबिक जाफराबाद में 3 पुलों को भारी नुकसान हुआ। सैलाबी रेलों के बायस मशक़े से आबरान राबता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। आबरान से झावर भी राबता सड़क बंद। नौशकई में अहमद वाल और कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। डेरा बुगटी में सुई से नाला राबता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नौशकई बाईपास पर सैलाबी रेल की आमद। रफ्तान कौमी शाहराह को भी नुकसान हुआ। नौशकई से कोयटा ट्रैफिक बहाल कर दी गई। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस से जानी और माली नुकसानात। पिंडी घेब के इलाके अहमद आल में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबने से खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी। सादिकाबाद में घर की छत गिर गई, 1 बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी हुए। कश्मोर में छत गिरने से खातून जाँ बहक। गड़ी खैरों में भी 1 शख्स जान से हाथ धो बैठा। रुकनपुर में मोटरसाइकिल सवार दरख्त गिरने से जख्मी। खानपुर में माल बरदार ट्रक उलट गया। बलोचिस्तान में अब तक 24 अफराद जाँ बहक और 35 जख्मी हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सूबे में बारिश से नुकसानात का नोटिस। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सक्खर और लाड़काना के नशीबी इलाकों से बारिश के पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में शिगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात करवाएं। पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला की यौमिया बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के अमूर पर जायज़ा इजलास। बिजली चोरी रोकने के लिए तमाम हुकूमती मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को बिजली चोरी के ख़िलाफ़ फोर्स पूरी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बिजली तरसील की 5 कंपनीज़ में बोर्ड चेयरमैन और अरकान की शफाफ तैनाती की गई। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन में करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 3 पैसे रही। बिजली के बिल 40, 60 और 70 रुपये फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं? साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया कि जुलाई में बिजली की औसत पैदावार 20,000 मेगावाट रही। 35% बिजली हाइडल जराए से पैदा की गई। बुनियादी मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का है जो बगैर बिजली बनाए दिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ फराहम करने का ऐलान काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत बिजली के तमाम सार्फिन से इंसाफ करे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया कि पंजाब और इस्लामाबाद में कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। रिलीफ के अराउंड पिछले 2 दिन में मखसूस आवाजें जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बिजली बिलों में रिलीफ के हवाले से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। झूठ बोलने वालों को आवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत अखराजात में कमी करके आवाम को फ़ायदा पहुँचा रही है। पंजाब के आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है, इनको ये भी हज़म नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उधर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तकसीम कार कंपनीज़ को खतूत इरसाल। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद की डिस्कोस को आगाह कर दिया गया। खत में पंजाब हुकूमत ने लिखा कि 201 से 500 यूनिट्स वाले शहरियों के बिल्स में कमी करें।
बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करे। पंजाब में बिजली बिल्स पर रिलीफ के हवाले से मरीम नवाज का ट्वीट ठीक है। पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली सस्ती करने के लिए वजीर आला को खत लिख रहा हूँ। बिजली फौरन 14 रुपये फी यूनिट सस्ती की जाए। बिजली सस्ती ना हुई तो सिंध के अवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब अपने बजट से रिलीफ दे सकता है तो सिंध क्यों नहीं। मजीद कहा कि सिंध में बारिश से मुतासर अफराद को फौरी मदद की ज़रूरत है। बड़ी आफत आने के बाद पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। अगर एक अहम और ताकतवर इदारे ने बेरहम एहतसाब अपने घर से शुरू किया है तो बाकी इदारों को भी करना होगा। इसमें अदारों के लोग भी थे, अदारों के सरबराह भी थे और खुसूसन साकिब निसार और इसके साथी भी थे। ये एहतसाब जस्टिस फाइज ईसा को भी अपने रिटायर और उन जजों के खिलाफ भी करना होगा जो इस्तीफा देकर भाग गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का चीफ जस्टिस से साबिक जजेस के एहतसाब का मुतालबा। कहा, अफरा तफरी और इंतशार की सियासत कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें साकिब निसार भी शामिल थे। साकिब निसार की क़ियादत में ऐसे फैसले किए गए जिसने पाकिस्तान को आज यहाँ तक पहुँचाया। सियासी जमातें भी मोहरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। रऊफ़ हसन, फैज़ हमीद या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं। ताकतवर इदारे ने एहतसाब अपने घर से शुरू कर दिया तो बाकी इदारों को भी करना होगा। इदारों में एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत को सख्त इक़दामात करना पड़ेंगे। तोशा खाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, सब मंजर-ए-आम पर। मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने कवानीन नर्म किए। 6 मरतबा नरमी काबीना की मंजूरी के बगैर की गई। 2002 से 2022 तक 22 करोड़ की अशिया फ़रोख्त की गई। 1993 से 2002 का रिकॉर्ड खुफिया रखा गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 2 कंपनीज़ को ठेका दिया गया जो नवाजने के ज़ुमरे में आता है। कंपनीज़ को हीरों, सोने, घड़ियों वगैरह के जायज़े का तजर्बा देखे बगैर मुंतखब किया गया। 2018 से पहले ताइफ बेचने से मुतल्लिक वाज़ेह क़वानीन नहीं थे। इख्तियारात के गैर मजाज इस्तेमाल में मुलव्वस अफराद का पता लगाया जाएगा। ऑडिटर जनरल की हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी की सिफारिश। VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। जब आप अपने फोन पे VPN ऑन करते हैं तो फोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। इंटरनेट सुस्त होने की वजह VPN करार। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा ने कहा कि अंदाज़ा है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से आवाम को गुस्सा है, मगर इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया गया। जब ज़्यादा लोग VPN पर जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगा लिया। फ़ोन पर VPN ऑन करने से रफ्तार सुस्त हो जाती है। मज़ीद कहा, कोशिश है कि आवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। किसी की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद करने में सच्चाई नहीं। सबको जिम्मेदारी से पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासर होने पर सरमायाकारी लाने में मुश्किलात होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और सदर नून लीग नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। IT सिटी में सरमायाकारी की भी दावत। मरीम नवाज़ ने कहा, डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुके अनकरीब पंजाब लीड करेगा। IT यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए बरतानवी इदारों का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का दादू में गुर्बत के बायस कम उम्र बच्चियों की शादी पर नोटिस। 45 बच्चियों की रकम के एवज शादी पर रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चियों की शादी की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताई जाएं। कमेटी बनाकर गोश में तफसीली इंक्वायरी करें और रिपोर्ट दी जाए। बताया जाए कि क्या ब्याही गई लड़कियां सैलाब मुतासरा खानदानों में से थीं। अगर सैलाब मुतासरा थी तो उनकी कितनी इमदाद की गई। ब्याही गई लड़कियां किस हाल में हैं, रिपोर्ट में शामिल करें। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर हैदराबाद को इंक्वायरी रिपोर्ट में अपने सिफारिशात देने की हिदायत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC जनूबी बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा, IG मेजर जनरल बिलाल सरफराज की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। इजलास में फितना और खारिज के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC जवानों पर नाज है, तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। सूबे की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा।